प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत दीपदान एकांकी का अध्ययन करेंगे। दीपदान एकांकी के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। यह जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह है दीपदान एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। राम कुमार वर्मा जी के संबंध में यदि हम देखें तो हिंदी की छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं प्रख्यात आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी की शिल्प विधि को मांझा है और उन्हें पाश्चात्य नाटकों के समकक्ष भी स्तर प्रदान किया है। इस एकांकी में हमने विस्तृत चर्चा का आज जो विषय चुना है वह है दीपदान के प्रमुख पात्रों का चरित्र एवं चित्रण। इस प्रकार से हम इस एकांकी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्रों में यदि हम देखें तो सर्वप्रथम हम चुनते हैं पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। कि पन्नाधाय का चरित्र चित्रण जो है इस एकांकी में कितनी प्रबलता के साथ हमारे समक्ष उभर कर के आता है कि कोई भी व्यक्ति जब इस एकांकी का अध्ययन करता है तो पन्नाधाय जो है उनके नेत्र पटल पर इस प्रकार से छा जाती है कि उसकी यादें कभी भी अविस्मरणीय नहीं हो सकती हैं। इस तरह से उन्होंने जो है अपने चरित्र को जो है इस एकांकी के अंतर्गत उजागर किया है। पन्नाधाय जो है वो राष्ट्र धर्म पर उन्होंने अपने प्यारे पुत्र चंदन का जो है बलिदान किया। ममता से ऊपर था मातृभूमि का स्वाभिमान। किसी भी माँ के लिए उसकी पुत्र की ममता से अधिक और किस प्रकार का भाव निहित हो सकता है, लेकिन फिर भी पन्नाधाय ने अपनी उस ममता को कुचलकर मातृभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने का भाव जो था वो अपने हृदय में सदैव विद्यमान रखा। तभी वह शायद जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में जो है वो सफल सिद्ध हुई है। देखते हैं हम दीपदान एकांकी में पन्नाधाय का चरित्र चित्रण किन किन रूपों में जो है हमारे समक्ष उभर कर आता है, किस किस प्रकार की विशेषताएं जो हैं उनके व्यक्तित्व में समाहित हैं। भारतीय इतिहास में पन्ना का चरित्र एक जगमगाती नक्षत्र की बटनी आलोकित है। इसमें ममता, करुणा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठ तथा देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पन्ना में कर्तव्य परायणता का उच्च भाव है। वह अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग एवं जागरूक है। जब क्रूर बनवीर राज्य लिप्सा के वशीभूत होकर उदय सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र रचता है तो उसकी कर्तव्यनिष्ठ भावना जो है वो जाग उठती है। वह उदय सिंह की धाय माँ है, अतः उसकी रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य है। वह बड़े से बड़े प्रलोभन से भी विचलित नहीं होती क्योंकि उसके मन में एक स्थायी भाव पूर्णतया समाहित हो चुका है। इसीलिए वह अपने उद्देश्य की तरफ, अपने कर्तव्य की प्रति जो है सदैव अडिग रहती है। अपने कर्तव्य की पूर्ति में वह अपने पुत्र चंदन की बलि भी चढ़ा देती है, लेकिन उसके प्रति भी उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता कि मेरे द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह किसी भी प्रकार से गलत है। पन्नाधाय के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह हैं राजभक्ति सर्वप्रथम है। उसमें अद्वितीय राजभक्ति है। राजघराने के सभी लोग भूल जाते हैं कि उदय सिंह राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है, परंतु उसकी राजभक्ति सदैव सजग रहती है।
वह राणा सांगा का नमक खाकर उसे धोखा नहीं दे सकती है, बल्कि वह उसकी कीमत जो है कई गुने रूप में अदा कर देना चाहती है। साथ ही साथ वह एक साहसी महिला है। पन्नाधाय धीर, साहसी तथा निर्भीक राजपूत वीरांगना है। यहाँ पर तीनों ही विशेषताओं को एक साथ दर्शाया गया है कि साहसी है, साहस का भाव होने के साथ साथ उसमें निर्भयता का भाव भी विद्यमान है कि वो किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से कभी भी भयभीत नहीं होती है। और इन दोनों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण भाव है वह है धैर्य, क्योंकि धैर्य से व्यक्ति संपूर्ण संसार को भी जीत सकता है। इसीलिए उस धैर्य के कारण उसका साहस और जो निर्भीकता है उसको भी बहुत ही अधिक बल मिलता है, इसलिए वह अपने कार्य में आगे बढ़ती चली जाती है। वह उदय सिंह को नृत्य प्रेमी न बनाकर युद्ध प्रेमी देखना चाहती है, क्योंकि वह सोचती है कि युद्ध में जो है उदय सिंह इतने निपुण हों कि वो उनके समक्ष जो है किसी भी प्रकार का कोई भी योद्धा टिक न पाए, और वो सर्वश्रेष्ठ जो है युद्ध कौशल करने में जो है निपुण हो। इस दृष्टि से जो व्यक्ति युद्ध में कुशल हो उसके लिए नृत्य का प्रेमी होना उनके लिए जो है एक निरर्थक उनको लगता है, इसलिए वो उनका ध्यान कभी भी जो है नृत्य की तरफ आकर्षित नहीं होने देना चाहती है। अपूर्व त्याग। पन्नाधाय में जो है अपूर्व त्याग का भाव समाहित है। वह भारतीय इतिहास का अपूर्व त्याग है। अपने पुत्र का बलिदान अपनी इच्छा से कर वह अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करना चाहती है, क्योंकि पन्नाधाय पर किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है या ऐसा कोई ज़बरदस्ती का भाव नहीं है कि वह अपने पुत्र का बलिदान करे। वह इस कार्य को जो है अपनी स्वेच्छा से करती है, और स्वेच्छा से करती है तो वहाँ पर जो है चंदन से भी अधिक जो है वो उदय सिंह के प्राणों को बहुमूल्य समझती है, तभी वह अपने पुत्र का बलिदान देने का कार्य कर पाती है। विवेक और दूरदर्शिता। विवेक का होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि विवेक से हमारा अभिप्राय ज्ञान से है। साथ साथ ज्ञान में भी जो है दूरदर्शिता का भाव समाहित होना चाहिए कि किस प्रकार से हमने किस कार्य को पूर्ण किया है या हम किस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कार्य करने के पश्चात उसके परिणाम हमारे समक्ष सकारात्मक आ सकते हैं या नकारात्मक। इन सभी पहलुओं पर पूर्व में ही जो है विचार मंथन करना आवश्यक है, और वह एक दूरदर्शी व्यक्ति ही कर सकता है, जो कि एक पन्नाधाय में ये दूरदर्शिता का भाव भी जो था समाहित था। वह भारतीय इतिहास का अपूर्व त्याग है। अपने पुत्र का बलिदान अपनी इच्छा से कर वह अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करना तभी चाहती है जबकि उसमें यह दूरदर्शिता का भाव है कि क्या चीज़ जो है या किसके प्राणों की सुरक्षा जो है आगे आने वाले समय के लिए जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी, वह उसी विषय को चुनती है। वहाँ पर जो है वह अपने पुत्र की ममता का भी जो है त्याग कर देती है। वास्तव में पन्ना एक कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील, देश प्रेमी, राजभक्ति आदि गुणों से युक्त भारतीय नारी है। उसके उज्ज्वल चरित्र में कहीं कोई भी दोष या कलंक नहीं है, तभी वह जो है निडर रहती है। आगे जो दूसरे पात्र हैं वह हैं कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का छोटा पुत्र है। वह चित्तौड़ का उत्तराधिकारी है, पर अल्पवयस्क होने के कारण उसके संरक्षण का जो उत्तरदायित्व पन्नाधाय पर आया हुआ है। कुंवर उदय सिंह के बड़े यानी वयस्क होने तक महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर राजकाज चला रहा है। वह उदय सिंह को मारकर
चित्तौड़ को हथियाना चाहता है, पन्ना को उसके इस कुटिल इरादों की भनक लग जाती है। इसलिए वह मुसीबत से कुंवर की रक्षा करती। कुंवर की अवस्था अभी 14 वर्ष की है, इसलिए उसमें बाल सुलभ जिद है, चंचलता है, शरारत है, हठ है, जिज्ञासा जैसे सभी गुण हैं जो एक इस आयु के बच्चे में होने स्वाभाविक हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि चित्तौड़ का उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह स्वभाव से चंचल, हठी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। आगे पात्र आते हैं बनवीर। बनवीर को इस एकांकी में एक हम खलनायक के रूप में देखते हैं। वह महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। कुंवर उदय सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण वह राज्य का संरक्षक है, लेकिन लालच में अंधा होकर वह चित्तौड़ के राज्य को हथियाना चाहता है। इसी लालच के कारण उसने पहले महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की और अब वह कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहता है। पन्ना की स्वामी भक्ति तथा त्याग के कारण कुंवर उदय सिंह की जगह उसका अपना पुत्र चंदन मार दिया जाता है। बनवीर यह समझता है कि उसने कुंवर उदय सिंह को मार दिया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बनवीर के चरित्र में कुटिलता, लालच, ईर्ष्याडाह, क्रूरता, कृतघ्नता, स्वार्थ जैसे अनेक दुर्गुण हैं। वह एक नीच और अधम इंसान है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और उसमें वह किसी भी प्रकार का संकोच भी नहीं करता है। आगे है चंदन, जो पन्नाधाय के पुत्र है, इकलौता पुत्र। चंदन एक 13 वर्षीय किशोर है जो कि धाय माँ पन्ना का इकलौता पुत्र है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। वह अपनी माँ तथा कुंवर उदय सिंह से असीम प्रेम करता है। जब पन्ना कुंवर उदय सिंह को नृत्य देखने के लिए वहां जाने से मना करती है तो वह रूठकर बिना भोजन किए ही सो जाते हैं। माँ के द्वारा यह बात जब चंदन को पता चलती है तो वह भी यह कहकर कि वह अगली सुबह कुंवर के साथ ही खाना खाएगा, बिना भोजन किए ही सो जाता है। पर दुर्भाग्य आप देखिए, उसी रात निर्दयी बनवीर चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर उसके रक्त से अपनी तलवार को रंजित करके अपने कुत्सित इरादों को पूरा करने का प्रयास करता है। उसकी त्यागमयी कर्तव्यनिष्ठ माँ पन्नाधाय देश प्रेम की खातिर अपने बेटे की बलि चढ़ा देती है। चंदन एक स्नेहिल, प्यारा और साहसी बालक है जो एक खरगोश की तरह जमीन से आसमान तक दौड़ना चाहता है। कीरत जो हैं दीपदान एकांकी के बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। यह भी जो है कीरत एक बारी सफाई करने वाला, इसकी उम्र है 40 वर्ष। राजमहल की साफ सफाई करना तथा झूठी पत्तलें उठाना उसका कार्य है। वह एक वफादार देशभक्त है और वफादार देशभक्त होने के कारण ही वह पन्नाधाय की मदद करने में सफलता हासिल करता है, क्योंकि पन्नाधाय में भी जो है देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। जब पन्ना उसे विश्वास में लेकर बनवीर के षड्यंत्र की बात बताती है तथा कुंवर उदय सिंह का जीवन बचाने की याचना करती है तो वह तुरंत मान जाता है। कौन? कीरत जो है तुरंत पन्नाधाय की बात को स्वीकार करता है। अपने झूठे पत्तलों के बड़े टोकरे में सोते हुए उदय सिंह को बड़ी सावधानी से लिटाकर बनवीर के सिपाहियों की आंखों में
धूल झोंक कर वह महल के बाहर सुरक्षित निकल जाता है। कीरतबारी ने बड़ी बुद्धिमत्ता तथा होशियारी से पन्नाधाय की योजना को पूरा करने में उसकी मदद की। इस प्रकार उसने बनवीर के नापाक इरादों को नाकामयाब कर दिया। अतः कहा जा सकता है कि कीरतबारी एक कर्तव्यनिष्ठ, वफादार, बुद्धिमान एवं साहसी व्यक्ति है, जो एक विश्वास पात्र के रूप में पन्नाधाय की मदद करके अपनी स्वामी भक्ति तथा देश प्रेम का परिचय बड़ी ही कुशलता के साथ वह देता है। आगे पात्र है सोना। सोना रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है। वह अत्यंत रूपवती, चंचल तथा वाक्पटु, बात करने में निपुण होने के साथ साथ एक कुशल नृत्यांगना भी है। बनवीर के साथ द्वारा आयोजित दीपदान के महोत्सव में वह तुलजा भवानी के समकक्ष एक अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करके सबका मन मोह लेती है। कुंवर उदय सिंह भी उसके नृत्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और धाय माँ पन्ना से उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वह भ्रमित भी है। बनवीर के प्रलोभन के कारण तथा स्वयं भी कुंवर उदय सिंह के प्रति आकर्षित होने के कारण उसे अपने साथ नृत्य दिखाने के लिए ले जाना चाहती है, पर पन्नाधाय उदय सिंह को किसी भी षड्यंत्र के शिकार होने से बचाने के लिए राग रंग से दूर रखना चाहती है। इसलिए वह सोना को मना कर देती है। अतः सोना एक रूपवती, नटखट, चंचल, बातूनी, लोभी, भ्रमित लड़की के रूप में पाठकों के समक्ष इस एकांकी के अंतर्गत वह आती है। अंतिम पात्र जो आज हमने चर्चा के लिए चुना है उनमें है शामली। शामली अंतःपुर की परिचारिका है। वह एक वफादार तथा समझदार दासी है। वह राजमहल में घट रही है हर घटना की, यानी राजमहल में घटित होने वाली वह हर घटना की जानकारी पन्ना तक पहुंचाती रहती है। उसकी सहायता से ही पन्ना कुंवर उदय सिंह के जीवन की रक्षा करने में सफल हो पाती है। कहा जा सकता है कि शामली एक स्वामी भक्त, देशभक्त, विश्वास पात्र परिचारिका है, जिसने कठिन समय में पन्नाधाय की मदद करके चित्तौड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह की जीवन की रक्षा की है। इस तरह से जो है आज हमने दीपदान एकांकी में प्रमुख पात्र एवं उनके चरित्र चित्रण पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।